Good morning, student. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के यूपी बोर्ड के क्लास 10th के फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल इसकी हिंदी में समरी एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, इसके जो ऑथर हैं वो सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और यूपी बोर्ड का लेसन नंबर 1 है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल का मतलब है एक बहुत ही अद्भुत, विचित्र और जादुई तालाब। तो इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले स्टूडेंट अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो जो सी राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was born on 10 दिसंबर 1878। सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। स्टूडेंट, ही डाइड ऑन 25 दिसंबर 1972 और 25 दिसंबर 1972 को इनकी डेथ हुई थी। He was called by the name of राजा जी। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था स्टूडेंट, और आज भी जानते हैं। He was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। वह एक भारतीय वकील भी थे, एक पॉलिटिशियन थे और एक फ्रीडम फाइटर थे, और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। He was the founder of स्वतंत्र पार्टी। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो स्टूडेंट, जो ये आपका लेसन है द एन्चेंटेड पूल, एक जादुई तालाब या एक बहुत ही अद्भुत विचित्र तालाब, ये आपका लेसन महाभारत से अवतरित है। और यह महाभारत में युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज थे, उनके चरित्र को प्रकाशित करता है। युधिष्ठिर की धैर्यशीलता, दयालुता, उसके भाइयों के प्रति प्रेम और उसकी बुद्धिमानी को इस लेसन में फोकस किया गया है, प्रकाश डाला गया है। तो स्टूडेंट, इस लेसन की समरी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कृपया इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट, एक बार युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जब जंगल में थे और बैठे हुए थे, तो अचानक युधिष्ठिर को और उसके भाइयों को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम लोग भी प्यासे हो, इसलिए तुम लोग जाओ और पानी पीकर आओ और मेरे लिए भी पानी लेके आना, शीतल जल लेके आना, ताकि मैं भी अपनी प्यास को बुझा सकूं। तो युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में बहुत दूर दूर तक गए और पानी खोजने के लिए निकल पड़े। जब बहुत दूर तक वन में घूमते घूमते उन्हें कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, उन्होंने जंगल में बहुत सारे हिंसक जानवरों को देखा। शेर, चीता, एलिफेंट, डियर्स, स्पॉटेड डियर्स, बहुत सारे जंगली जानवरों को देखते देखते काफी दूर निकलने के बाद उन्हें वहां पर एक हरा घास का मैदान दिखाई दिया, और संभवतः उन्होंने सोचा कि वहां पर उन्हें पानी मिल सकता है, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और प्यास बुझाने के लिए
वो पानी की तलाश में आगे बढ़े, और आगे बढ़े जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर स्वच्छ पानी का एक सुंदर तालाब था। उस तालाब को देख करके वो तुरंत ही उस तालाब में पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब में नीचे उतर गए। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए उस तालाब में गए तो एक बिना शरीर की आवाज ने, अ वॉइस विदाउट अ फॉल्ट वार्न हिम, उन्हें चेतावनी दी कि तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि ये तालाब मेरा है। अगर तुम लोगों को पानी पीना है, अपनी प्यास बुझाना है, तो आप लोग सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसके बाद आप लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर के भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज पर, जो कि एक यक्ष की आवाज थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना उसके प्रश्नों का उत्तर दिए हुए ही उन्होंने पानी पी लिया, जिसके कारण वो साहब वहीं पर गिरकर मर गए। युधिष्ठिर बैठा बैठा अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि उसके भाई अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटे हैं। उसे उसके मन में बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे कि उस ऐसा तो नहीं किसी जंगली जानवर ने उनके भाइयों पर आक्रमण कर दिया हो, उनको मार डाला हो, या फिर किसी राक्षस ने उनको पर आक्रमण करके उनको मार दिया हो। इस तरह के अनेक डाउट्स उसके मन में आ रहे थे और वो सोच रहा था कि उसके भाई बहुत बलशाली हैं, उन्हें कोई भी जंगली जानवर या कोई राक्षस उन पर विजय हासिल नहीं कर सकता है। यह सोचते हुए वह अपने मन में, अपने आप में पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और सोचते रहते हैं। लेकिन जब वो प्यास से बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं तो वह अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब निकल पड़ते हैं तो वो उसी ओर जाते हैं जहां पर उनके भाई पानी की खोज में गए थे। और युधिष्ठिर ढूंढते 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 उसी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर उनके भाई मृत पड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने जब अपने मृत भाइयों को पड़ा हुआ देखा तो वह जोर जोर से विलाप करने लगे और आकाश की ओर अपना हाथ उठा करके उन्होंने कहा कि भाइयों, क्या यही तुम लोगों ने मेरे साथ जीने और मरने की शपथ ली थी? तुमने तो मुझे इस संसार में अकेला ही छोड़ दिया। क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत है? और उसने अपने भाइयों के हाथों और पैरों पर हाथ रखा, उनके चेहरों को हाथ से छुआ और इसके पास बहुत फूट फूट कर रोने लगा, विलाप करने लगा। और अंत में उसे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही उतरा तो एक बार पुनः उस बिना शरीर की आवाज ने उसे चेतावनी दी कि आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते। अगर पानी पीना है तो सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। अगर तुमने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पी लिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का होगा। युधिष्ठिर समझ गए कि ये शब्द किसी और के नहीं हो सकते, ये केवल एक यक्ष के ही हो सकते हैं। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे बिना शरीर की आवाज, कृपया आप मुझसे अपने प्रश्न पूछिए। तो युधिष्ठिर समझ गए कि ये एक यक्ष के अलावा और किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने सोच लिया कि अब वो अपने भाइयों को रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसलिए उसने उस बिना शरीर की आवाज से कहा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। तो पहला प्रश्न जो
यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, वो था व्हाट रेस्क्यूजेस अ मैन इन डेंजर, यानी एक व्यक्ति की खतरे में रक्षा कौन करता है। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, पेशेंस या करेज, साहस। अगर व्यक्ति खतरा में है तो उसका साहस ही उसकी रक्षा कर सकता है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा, कौन से विज्ञान के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि महान लोगों की संगति करने से व्यक्ति महान बुद्धिमान हो जाता है। केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि महान लोगों की संगति करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अगला प्रश्न उसने बताया कि अच्छा आप ये बताओ, हवा से भी अधिक तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने बड़े ही धैर्यता पूर्वक उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि हवा से भी अधिक तेज है मन, माइंड। इसके बाद उसने अगला प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा कि ये बताओ, एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। What is more faded than a dried straw? एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर ने बताया, एक दुखित हृदय, एक दुखी हृदय सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया होता है। अगला प्रश्न उसने पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ, एक यात्री का मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने बताया, उसका ज्ञान ही उसका मित्र होता है। एक यात्री का ज्ञान ही उसका मित्र होता है। अगला प्रश्न उसने पूछा, ये बताओ, वह व्यक्ति जो घर पे ठहरा रहता है या घर पे रुका रहता है, उसका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि उसकी वाइफ उसकी मित्र होती है। इसके बाद अगला प्रश्न उसने कहा, ये बताओ, मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने बताया, धर्म। धर्म मृत्यु में भी मनुष्य का साथ देता है। इसके बाद उसने अगला प्रश्न पूछा कि इस सबसे महान जहाज कौन सा है, सबसे बड़ा जहाज कौन सा है। तो उसने बताया कि पृथ्वी सबसे बड़ा जहाज है। इसके बाद उसने बताया, अगला प्रश्न पूछा कि प्रसन्नता क्या है, क्या होती है प्रसन्नता। तो युधिष्ठिर ने बताया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छी चरित्र का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। जब हमारा चरित्र अच्छा होगा तो वास्तव में हमारे पास प्रसन्नता होगी। तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न उसने पूछा कि ये बताओ, वह क्या है जिसको त्यागने पर व्यक्ति, जिसको अगर व्यक्ति त्याग दे तो सभी उसे पसंद करने लगते हैं। तो युधिष्ठिर ने बताया, वह है प्राइड। प्राइड मीन्स गर्व, स्वाभिमान, अभिमान। अगर व्यक्ति गर्व करना, स्वाभिमान करना, अभिमान करना छोड़ दे तो सभी उसे प्यार करने लगते हैं, सभी उसे पसंद करने लगते हैं। इसके बाद उसने बताया कि अच्छा ये बताओ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, वह कौन सी हानि है जो हमें दुख नहीं प्रसन्नता देती है। एक ऐसी हानि जो हमें प्रसन्नता देती है, दुख नहीं देती है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि अगर व्यक्ति क्रोधित होना छोड़ दे, गुस्सा होना छोड़ दे, तो वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, कभी भी उसे निराशा नहीं रहेगी। इसके बाद यक्ष ने अगला प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, वह क्या है जिसको त्यागने पर व्यक्ति धनी हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि वह है इच्छा, डिजायर। अगर व्यक्ति इच्छा करना छोड़ दे तो वो हमेशा धनी रहता है। इसके बाद युधिष्ठिर से यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति को ब्राह्मण कौन बनाता है। एक व्यक्ति को ब्राह्मण कौन बनाता है, उसका जन्म, उसका अच्छा आचरण या उसका ज्ञान। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जन्म
से और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ना तो जन्म से और ना ही ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। केवल एक अच्छा चरित्र ही व्यक्ति को एक ब्राह्मण बनाता है। इसके बाद उसने कहा, अच्छा ये बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या? तो युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि प्रतिदिन इस दुनिया में रहने वाले लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग यमलोक को सिधार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस धरती पे हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। यही इस दुनिया का जो जीवित है वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके बाद यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने बहुत ही धैर्यता पूर्वक यक्ष के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। तो यक्ष ने अंत में उससे कहा कि भाई राजन या युधिष्ठिर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम अगर चाहो तो तुम्हारे भाइयों में से मैं एक को पुनर्जीवित कर सकता हूं, बताओ तुम किसके जीवन को चाहते? तो युधिष्ठिर ने थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि अगर आप मेरे भाइयों में से एक को जीवित करना चाहते हैं तो आप मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। इस बार यक्ष ने कहा कि भाई मैंने तो सुना था अर्जुन और भीम बहुत प्रिय है तुम्हें, उनकी भुजाओं में तुम्हारी रक्षा करने के लिए बहुत ताकत है, शक्ति है, तुमने अर्जुन भीम को क्यों नहीं मांगा? नकुल के जीवन को क्यों पुनर्जीवित करने के लिए कहा? तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए, केवल धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, अर्जुन भीम किसी की रक्षा नहीं करते। अगर व्यक्ति का धर्म है तो धर्म ही उसकी रक्षा करता है। और उसने बताया कि मैंने नकुल के जीवन को इसलिए मांगा कि क्योंकि मेरी दो माताएं हैं, पहली कुंती और दूसरी माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं और मेरी दूसरी माँ माद्री का पुत्र नकुल जीवित होना चाहिए ताकि न्याय का तराजू समान रहे, ताकि मैं कुंती का अगर पुत्र जीवित हूं तो मेरा दूसरी माँ का पुत्र एक नकुल भी जीवित रहे, इसलिए न्याय का तराजू समान रहे। इसलिए मैंने नकुल के जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए आपसे कहा। इस पर यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, यानी जीवन दान दे दिया। तो स्टूडेंट, इसके बाद यक्ष अपने वास्तविक रूप में आया। यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था बल्कि स्वयं यमराज थे। वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे और उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली और उन्होंने कहा वास्तव में आप धर्मराज हैं, और युधिष्ठिर को उन्होंने गले लगाया, उसको आशीर्वाद दिया और वह वहां से अदृश्य हो गए। तो स्टूडेंट, ये आपके क्लास 10th के यूपी बोर्ड के फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड फूल की समरी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की। ये समरी आपको कैसी लगी स्टूडेंट? कृपया कमेंट्स करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।